अभी आगे बढ़ेंगे और कल हमने आपसे कुछ वीडियो शेयर की थी और हमने पहले भी कहा है कि जब भी टिकटॉक टाइप एप्लीकेशन पे पाबंदी की बात आती है तो हम बरमला इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे कौन सी एंटरटेनमेंट की चीज़ें मौजूद हैं आवाम के पास। कोविड का ज़माना, रेस्टोरेंट्स भी बंद है, सब कुछ बंद है, टिकटॉक भी बंद करता हूँ, मतलब है कि कोई अकल की बात करनी चाहिए। और वैसे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ही यूज़ करते हैं टिकटॉक, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे टिकटॉकर सामने आ जाएं जो कि इतनी खूबसूरती है, इतना आर्ट है कि जहाँ एक चीज़ मैसिवली देखी जा रही है, बहुत पॉपुलर है, और उसी में आप कोई काम की चीज़ भी डाल दें तो आप व्यूअरशिप देखें कि उसकी क्या होगी। और उनमें से आधों को भी अगर बात समझ आ जाए तो फिर तो विन-विन सिचुएशन होगी। अगर कोई 5 को भी समझ में आ जाए तो को ये समझ आ जाए वो मैसेज और उसकी मेहनत वसूल हो जाती है। और जाहिर है जहाँ एंटरटेनमेंट है वहीं एजुकेशन का भी ज़रिया बन सकती हैं ऐसी चीज़ें। और ख़वातीन के आलमी दिन के अगर हवाले से ही बात कर लें, अब वो जो सिलसिला चला हुआ है 8 मार्च से, और ख़वातीन के हुकूक़ की शऊर की आगाही और इस सिलसिले में जो कोशिशें की जा रही हैं, और टिकटॉक पे जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको अपने हकूक़ के बारे में आगाही है ही नहीं, सिरे से उन्हें पता ही नहीं है। नॉट जस्ट टिकटॉक, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। तो इस इतने में जी एक टिकटॉकर आती हैं, शी इज़ यंग, सना फहद। कल भी हम इतने इम्प्रेस थे इनके टिकटॉक से कि हमने कल भी चलाया था शो पे। आज सना को हमने अपने शो पे इनवाइट किया है। हाउ आर यू सना? अच्छा सना, सबसे पहले तो यू हैव बीन डूइंग टिकटॉक फॉर अ व्हाइल नाउ, आपको पता था कि ये चीज़ कितनी पॉपुलर होगी? नहीं, एक्चुअली मैंने जब शुरू किया था कंटेंट मेकिंग तो वो मोस्टली जो था वो फ़नी था। आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन इन रियल लाइफ, तो सब ने मुझे बड़ा पुश किया कि मुझे इसको ना सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहिए। तो मोर देन टिकटॉक आई यूज टू डू इट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मैंने जो है ना मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ फ्री लांसर मेकअप आर्टिस्ट, सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट, फिर टिकटॉक शुरू किया, इन्फ्लुएंसिंग शुरू किया, एंटरटेनमेंट का वो पार्ट बनी। देन आई थॉट कि अब इसको किसी तरह से मैसेज कन्वे करने वाला भी कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए जिससे मैसेज कन्वे भी हो। तो फिर मैंने अपनी वही क्रिएटिविटी को, मेकअप स्किल्स को और एक्टिंग स्किल्स को मैसेज बनाना शुरू किया, स्पेशली जो सोशल इश्यूज हम लोग फेस करते हैं। तो कितना ये करीब है आपके दिल से ये मैसेज देना कि ख़वातीन के साथ जो सलूक होता है अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली हमारा तो ये पूरा हफ्ता जो 8 मार्च के इर्द गिर्द मनाया जाता है उसमें भी यही मैसेज है। पूरे साल में हम तो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट था या फिर वैसे ही जनरली ये इश्यूज आपके? अगर आप देखें तो अब तो पाकिस्तान में पहले तो इन चीज़ों पे बात ही नहीं होती थी, बिल्कुल ही ना, बहुत उसको सप्रेस्ड बहुत किया जाता था, कोई खुल के आता नहीं था। अब माशाल्लाह सोशल मीडिया की पावर से अब इतना वोकल हो गए हैं, सब इस बारे में इतना बात करने लगे, और ये वो सारे इश्यूज हैं जो डेली कोई ना कोई फेस करता है। Absolutely. तो वो आप छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक देख लें, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह का रिलेटेबल और पर्टिकुलरली ये जो टर्म्स है ना, मोटी, पतली, काली, गोल, ये तो हमने अपने इर्द गिर्द व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी हैव सीन इट ऑल अराउंड। और नॉट ओनली, मैं ये कहती हूँ, नॉट ओनली मेन, आपकी वुमेन जो है ना वो भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस तरह ना टॉन्ट इस तरह देती हैं, और आप ये नहीं समझते कि आप बोल देते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आप कितना डैमेज पहुंचाते हैं उस टाइम पे। लेकिन स्पेशली ये वाली वीडियो जो थी ना मेरी, वो ये थी कि जो है आप कितना ही बोल लें, लेकिन अब जो वक्त बदला है ना उसमें हमें पता है, वुमेन को पता है कि किस तरह अपने आप को अब इन चीज़ों से बाहर निकलना। और माशाल्लाह निकलने के बाद फिर माशाल्लाह हमारी इतनी पाकिस्तान की वुमेन्स हैं जो अब इतना नाम रोशन करी है कि बहुत खुशी होती है। जी, तो आप जब इतना ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रही हैं जिसमें मैसेज भी है, जिसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी है, तो आपको टिकटॉक पे कैसा रिस्पांस मिलता है? क्योंकि वहाँ पे एट टाइम्स ऐसी चीज़ें फॉर यू में होती हैं जो कि मैं और उमा कभी देख लेते हैं। मैंने पहले ना टिकटॉक बहुत लगाना शुरू किया, तो लेकिन उस पर ना आप जब कोई ऐसा कोई मैसेज देते हैं ना वो इतना हाईलाइट नहीं होता। अगर आप कोई ऐसी ऊटपटांग हरकत कर लें वो ज़्यादा हाईलाइट होती है। लेकिन फिर मैंने बोला अब एक जगह यूज़ करने से अच्छा है कि आप उसको मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स पे डालें, लोग देखते हैं, लोग रिलेट कर पाते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसी फीडबैक मिली जिसमें पीपल एक्चुअली अंडरस्टूड योर मैसेज? आई वाज सरप्राइज के मतलब लोग इतना रिलेट, में हर बार डालने से पहले थोड़ा सोचती थी कि मतलब इस पे कोई नेगेटिव व्यूज तो नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ होता है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिविटी फैलानी है, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाना जो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगे, थोड़ा मसला करे, ऐसा दिखाने जिस रिलेट करे। ये ऐसे दिखाने वाली जो आप बात कर रही है ना, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मे बी द होल आइडिया इज कि कौन वो
वो करे जो किसी और ने ना किया हो। तो आपका जरा डिफरेंट भी था। देयर इज अ बैकग्राउंड सॉन्ग, यू स्टार्ट ऑफ वेरी हैप्पी, लेकिन फेस पे वो चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप अपनी डिटर्मिनेशन से एक लुक आती है आपकी फेस पे जो कि आप कहती हैं कि मैं बिल्कुल नहीं, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू डील विद इट। तो ये आइडिया कैसे आया, मतलब ये रिसर्च करना पड़ा, बनाना शुरू किया? बिल्कुल, जब एक सोशल इशू उठाते हैं ना, उसके बाद फिर आपको उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि आप वो फीलिंग्स भी दिखानी है आपको, फिर उसका म्यूजिक भी ऐसा रखना है जो बहुत रिलेट करे वीडियो का। आपने बस वीडियो बना दिया और म्यूजिक रिलेट नहीं करे। पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा ख्याल है इन चीज़ों में शामिल होते हैं कि अगर इंसान के ऊपर ये सब कुछ ना हुआ हो मोस्टली, तो फिर वो एक्सप्रेशन आता नहीं आता। हम लोग कहते हैं, हम लोग बताते नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होता है जो पहले आप नहीं बोलते थे और इतना वोकल नहीं थे, लेकिन आप बोलते हैं उस बारे में, लेकिन वो आपके दिमाग में रह जाती है कि अच्छा हाँ मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ, मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, मैंने भी वो देखा है, ये चीज़ मुझे भी कितने लोगों ने बोला मोटी है। इनफैक्ट एक्सट्रीम केसेस में थेरेपी क्या होती है, कोई बचपन की चोट होती है, कोई बचपन की चीज़ें होती हैं, हर इंसान डिफरेंट होता है, कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं और उसके साए में आप बड़े होते हैं, तो फिर वो थेरेपी होती है और आपको एम्पावर किया जाता है। सो दिस इज द थिंग, अनफॉर्चुनेटली पूरी हमारी जो कौम है, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई इस किस्म की चीज़ ना फेस की हो, ना एक्सपीरियंस की हो, एक्सट्रीम केसेस के बारे में ना सुना हो। अगर आपके साथ ना भी हुआ तो कोई फैमिली में, कोई फ्रेंड्स के साथ, मतलब यू कीप हेयरिंग दैट। ओके, सो अब आपकी एक, वुड यू से सना कि आपकी इस वीडियो के बाद आपकी पॉपुलैरिटी सर्ज हुई है? पॉपुलैरिटी तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइप का मैसेज पुट फॉरवर्ड हुआ। तो अब जो है ना मजीद मैंने सोचा हुआ कंटेंट, तो ये सोचा था मजीद कंटेंट बनाना भी तो मुश्किल काम है ना? अब मैंने 2-3 टॉपिक्स इतने सारे मेरे पास थे, लेकिन उनको एक लाइन में लगाना, और मैं ये नहीं करना चाहती ना कि मैं सिर्फ सीरियस कंटेंट पे बात करूँ और फिर वो लोग देखना छोड़ दे। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी फनी वीडियोज भी साथ साथ चलती रहे, थोड़ा मेकअप वीडियो बैलेंस रहे, ताकि लोग समझे, ये ना हो कि लोग बस फॉरवर्ड कर दें, बस देखे भी ना और आगे कर दें। तो थोड़े थोड़े दिन से एक कंटेंट लाती हूँ ताकि जो चलिए आप इंस्टाग्राम का और अपना टिकटॉक का हैंडल बता दें। सना फहद है, सैयदा सना फहद है इंस्टाग्राम का और टिकटॉक दोनों का ही। सैयदा सना फहद। हम आपको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कंटेंट बनाती हैं। थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग हियर एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जबरदस्त काम। हम तो ऑलरेडी इनसे इम्प्रेस थे, इसलिए हमने आपको कल दिखा दिया था, बट वी वांटेड टू मीट द फेस बिहाइंड दैट कि ये कौन है जो ये सोच रही है। सो दिस इज सना।